नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि लोकसभा चुनाव लड़ने का पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है। तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और सीट भी बता दी है। काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। उन्होंने कहा कि काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले जो घटनाक्रम हुआ था, आपको बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया था, जहां से इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। लेकिन उसके बाद पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कहा निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ये बड़ी खबर आ रही है, आखिर पवन सिंह ने घोषणा किया तो काराकाट सीट ही क्यों चुनी? जी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए हो या फिर महागठबंधन के प्रत्याशियों में जो निराशा है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि पवन सिंह कहीं पर भी कोई भी स्थल जाते हैं या फिर कोई भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनको देखने के लिए भी काफी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है। पर जब काराकाट से लोकसभा चुनाव का लड़ने का ऐलान जब पवन सिंह ने किया है, तो जिसके बाद कहीं ना कहीं दोनों घटक दलों में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि बीजेपी ने पहले पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, पर किसी कारणवश उन्होंने वो टिकट अपना वापस दे दिया, जिसके बाद पवन सिंह को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें बलिया या फिर आसनसोल से दोबारा उम्मीदवार बना सकती है। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की सूची आई और आसनसोल और बलिया में दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पवन सिंह ने बड़ा फैसला लिया। और यह भी माना जा रहा है कि काराकाट लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर कुशवाहा वोटर्स के अलावा और जो राजपूत वोटर्स हैं वो भी काफी ज्यादा है। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं पवन सिंह ने ऐसा फैसला लिया है। और पवन सिंह ने खुद भी एक्सपोज करके यह जानकारी दी है कि मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, जिसके तहत मैं काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें कुछ किंतु परंतु की बात नहीं है। जब पवन सिंह ने खुद ही सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे काराकाट से। इससे पहले जब उनको आसनसोल से टिकट मिला था शिवम, तो उन्होंने कहा था कि निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब दोनों ही दलों के लिए काराकाट की सीट जो है वहां से आरएसपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में होंगे, जबकि वो सीट कहीं न कहीं सीपीआई-एमएल को दी गई है। तो क्या वहां पर समीकरण किस तरीके से होंगे शिवम? जी मैं आपको बता दूं कि काराकाट में कुशवाहा वोटर्स जो है वो काफी संख्या में है और उसके बाद राजपूत वोटर्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भी पवन सिंह ने यह फैसला लिया होगा कि मैं काराकाट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि उन्होंने अभी अपनी नई पार्टी बनाई थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वहां से खुद भी उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों के उम्मीदवारों की जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। जी राजेश। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भोजपुरी के स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया था, बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था अपनी पहली सूची में। उसके बाद ये कहा गया कि पवन सिंह ने कहा कि निजी कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये कहा जा रहा था कि शायद इस बार का लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ें। लेकिन अब पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मां से ये वादा किया था कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो पवन सिंह ने यहाँ पर मैदान में ताल ठोक दी है और कहा है कि काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि काराकाट ऐसी सीट है जहाँ से बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आरएलएम के जो सुप्रीमो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा,
वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वो सीट जो है सीपीआईएम को गई है महागठबंधन के खाते में, वहाँ से राजाराम सिंह चुनावी मैदान में हैं और इसके बीच में अब पवन सिंह चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। तो सवाल यहाँ पर काराकाट लोकसभा का है, क्या इस बार काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? और पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और हमारे ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश, ये बताइए कि आखिर काराकाट सीट का ही चुनाव क्यों किया पवन सिंह ने? और दूसरी बात ये कि दोनों ही गठबंधन जो एनडीए है और महागठबंधन है, उनके लिए ये कितना जो है वो चुनौती भरा फैसला होगा पवन सिंह का लड़ना, और कितना उनके लिए आसानी होगी? देखिए, पवन सिंह पहले से मन बना रखे थे कि उन्हें चुनाव लड़ना है और इस बात को लेकर कई सारी बातें हुई और यहाँ तक कि बंगाल तक से उम्मीदवारी को लेकर भी बातें हुई, अंदर खाने की जो बात है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार उन्होंने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से प्रत्याशी हैं और एनडीए के प्रत्याशी, हालांकि उनकी अपनी पार्टी है और मजबूत उम्मीदवार है यहाँ पे। साथ ही महागठबंधन की बात करें तो राजाराम सिंह जो है यहाँ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 में जो परिसीमन हुआ है उस परिसीमन के अनुसार जो सीटें हैं उसमें कई सारी तब्दीली आई है और जो महत्वपूर्ण 2 विधानसभा क्षेत्र पहले जो औरंगाबाद में आते थे वो काराकाट में जुट गए हैं। तो काराकाट का जो समीकरण है वो भी काफी कुछ बदला है और यही वजह है कि कई सारे उम्मीदवार जो होते हैं काराकाट से चुनाव लड़ने को लेकर, जिनके समीकरण वहां पे फिट बैठते हैं, वो इस सीट को लेकर दावेदारी करते हैं और इस सीट को लेकर डिमांड भी होती है। उपेंद्र कुशवाहा हो या कई सारे ऐसे, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन के वैसे लोग हो, वहां से चुनाव लड़ने को लेकर एक तरीके से एक क्रेज होता है कि यहाँ पे अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी संभावनाएं जो है सफलता को लेकर ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब जिस तरीके से कमिटमेंट था पवन सिंह का, हालांकि किसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे तो वो सामने नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने घोषणा की है कि जो कमिटमेंट किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो लिहाजा वो काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे बिल्कुल। हैं। रजनीश, जाहिर सी बात है कि अब किंतु परंतु की बात नहीं है, अब ऐलान कर दिया है पवन सिंह ने कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका, शिवम आपका भी बहुत शुक्रिया। हाल ही में महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी ने सीएम